जब आकाश की सीमाएं चुनौती बन जाए तो राष्ट्रों को चाहिए ऐसे पंख जो दुश्मनों के होश उड़ा दें। रूस ने इतिहास रच दिया है। Su-57M ने पहली बार AI सिस्टम के साथ उड़ान भरी है। क्या भारत इस क्रांतिकारी विमान को अपनाएगा? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विमान की जो आसमान को नया मायने दे रहा है। रूस का Su-57M, जिसने हाल ही में 15 मई 2025 को अपनी पहली उड़ान भरी है, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। यह विमान इतना शक्तिशाली है कि यह अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II से टक्कर लेने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को खरीदेगा? आइए जानते हैं इस कहानी को। Su-57M रूस के पाक-फा प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 1999 से चल रहा है। इसका मकसद था एक ऐसा स्टेल्थ विमान बनाना जो MiG-29 और Su-27 की जगह ले सके। मूल Su-57M ने 2010 में पहली उड़ान भरी थी और 2020 में रूसी सेना में शामिल किया गया। लेकिन तकनीकी चुनौतियों और यूक्रेन युद्ध के बाद लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इसके उत्पादन में देरी कर दी। 2023 तक रूस ने केवल 12 Su-57M विमान अपनी वायुसेना को दिए थे और 2024 में और अधिक देने की योजना थी। अब आता है Su-57M, जो मेगापोलिस प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें उन्नत मिशन सिस्टम, बढ़ी हुई विश्वसनीयता और एक नया इंजन है। यह विमान हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और समुद्री हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेल्थ तकनीक और लंबी दूरी का रडार, जो दुश्मनों को भी नहीं पता चलने देता कि यह आ रहा है। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत इस विमान को खरीदेगा? रूस ने एरो इंडिया 2025 में भारत को Su-57ME वेरिएंट की सह उत्पादन की पेशकश की है। इसमें भारत की मौजूदा Su-30 MKI ढांचे का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भारत अपने स्वदेशी विमान AMCA पर ध्यान दे रहा है। AMCA भारत की आगामी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो भविष्य में हमारी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए सह उत्पादन को मंजूरी मिलने की संभावना कम है, लेकिन भारत सीमित संख्या में इस विमान को खरीदने पर विचार कर सकता है। भारत के लिए यह फैसला बहुत अहम है। एक तरफ Su-57M अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और हमारी वायुसेना को और शक्तिशाली बना सकता है। दूसरी तरफ भारत आत्मनिर्भरता का रास्ता अपना रहा है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हमारे आसमान की रक्षा करने वाले विमान स्वदेशी हों। लेकिन दुनिया की बदलती परिस्थितियों में कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी हो जाता है। चाहे भारत Su-57M खरीदे या नहीं, एक बात तो तय है, भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक बनकर उभर रही है। और हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान हमेशा तैयार रहते हैं। भारत के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्या वह Su-57M को अपनाकर अपनी वायुसेना को त्वरित बल देगा या स्वदेशी AMCA पर भरोसा करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा? जो भी निर्णय हो, यह भारत के भविष्य को आकार देगा। जय हिंद।